आप सभी मित्रों का मैं जीवन दर्शन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मनोज मोक्षेंद्र आपके समक्ष कुछ साहित्यिक सामग्री लेकर उपस्थित हुआ हूं। हिंदी साहित्य में लघु कथा एक लोकप्रिय विधा है तथा इसे सभी वर्गों के पाठकों द्वारा खूब सराहा जाता है। दरअसल लघु कथा होती ही ऐसी विधा है जिसमें कम से कम शब्दों में जीवन के गंभीर विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। आकार में लघु होने के कारण इसे पाठक बेझिझक पढ़ना चाहता है। इसके अतिरिक्त इसमें जीवन का एक ही दृष्टांत दिया जाता है और अधिक पात्र तथा एकाधिक उपकथाओं से दूरी बनाकर रखी जाती है। मैं एक लघु कथा का वाचन प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है प्रगति। प्रगति बेहद चर्चित थी, हो भी क्यों ना। आजादी के बाद से ही उसका चहुं ओर प्रशस्तिगान हो रहा था। इससे वह भी फूली नहीं समा रही थी। उसका बहुत जी कर रहा था कि वह लाइब्रेरी की किताबों से बाहर निकलकर अपनी लोकप्रियता का जायजा ले। वह देखना चाह रही थी कि टोलों मोहल्लों नगरों शहरों में उसकी चर्चाएं कहां कहां हो रही हैं और कितनी जोर शोर से हो रही हैं। उसके उतावलेपन को देखते हुए लाइब्रेरियन ने कहा, अभी तुमको किताब से निकलकर बाहरी दुनिया की सैर करने की अनुमति नहीं है। तुम जहां हो वहीं ठीक हो। लाइब्रेरियन की बात सुनकर प्रगति का मुंह सूज गया और आंखें निस्तेज हो गई। वह बोली, ऐसी पाबंदी मुझ पर क्यों लगाई जा रही है? देखो, लोग बाग अपने अपने कस्बों में मेरी उपस्थिति देखने के लिए कितने बेचैन हो रहे हैं। लाइब्रेरियन ने कहा, तुम्हें अभी कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। पहले तुम्हें किताबों से निकालकर बाबुओं और अफसरों की फाइलों में रखा जाएगा। सरकारी दस्तावेजों की सेज पर सुलाया जाएगा। मुनासिब समय आने पर ही हम तुम्हें बाहर आने देंगे और दुनिया की सैर कराएंगे। प्रगति को उसकी बात माननी ही पड़ी। बाहरी दुनिया देखने की उम्मीद में वह अपने दिन मजे से गुजार रही थी, लेकिन तभी चुनाव आ गया। एक दिन दस्तावेजों में सोते सोते वह लाइब्रेरियन के चेहरे को बड़ी आशा से निहार रही थी। लाइब्रेरियन के बगल में बैठा सरकारी बाबू उसकी इस बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा, अभी तुम्हें बाहर नहीं आने दिया जाएगा। बाहर चुनाव रैलियों की भीड़ भाड़ में तुम मर पिच जाओगी। यूं भी तुम फाइलों में सोई सोई आलसी हो गई हो। जब चुनाव के बाद भीड़ में कमी आएगी, हाँ, तभी तुम्हें बाहरी दुनिया की सैर सपाटा करने की इजाजत दी जाएगी। प्रगति को यह इंतजार भी भली लगी। चुनाव रैलियों में नेताओं की भाषणबाजियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की चुगलबाजियों को सुन सुनकर उसका खूब मनोरंजन हो रहा था। भाषणों में एक अहम मुद्दा तो खुद वही यानी प्रगति थी। चुनांचे चुनाव के बाद रिजल्ट आया और नई सरकार सत्तारूढ़ हुई। नई सरकार ने अपने बाबुओं को हुक्म दिया कि प्रगति की फाइल पेश की जाए। प्रगति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कल्पना करने लगी कि अब वह फाइलों से आजाद होकर बाहर निकलेगी और स्वयं को गली गली में दिखेगी। सरकार ने बाबू से कहा, ऐसा करो कि इस प्रगति को जनता की आवश्यकता अनुसार अलग अलग कई फाइलों में रखो। प्रगति हैरान परेशान, उसे कभी इस फाइल में तो कभी उस फाइल में रखा जाने लगा। फिर एक नहीं अनेकानेक दस्तावेजों में उसे बारी बारी से पेश किया जाने लगा। इस तरह एक लंबा समय निकल गया। वह फाइलों और दस्तावेजों में पड़ी पड़ी कभी सोती तो कभी फर्राटे भरती। इंतजार में उसकी आंखें भी पथराने लगी। सरकार और बाबू भी इस बात से निश्चिंत हो गए कि चलो, उन्हें प्रगति को दुनिया दिखाने की जहमत से निजात तो मिला।
बहुत समय के बाद उसे सोते सोते अचानक होश आया। तब वह बाबू से मुखातिब हुई, सर जी, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चली हूँ और मुझे दुनिया देखने का चाव भी नहीं रहा। अगर आप मुझसे कहोगे कि बाहर निकलो और दुनिया देखो तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ऐसे में आप मुझ पर एक कृपा अवश्य कीजिएगा। मुझे फाइलों में दस्तावेजों के बीच ही रहने दीजिए। यहाँ बड़ा चैन सुकून है। बाकी जिंदगी भी मैं यहीं काटना चाहूंगी। धन्यवाद।